everyone, this is मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि काउंसलिंग आखिर होती क्या है। एएमयू में हर साल एग्जाम के बाद, एंट्रेंस एग्जाम के बाद जैसे कि सिलेक्टेड लिस्ट और चॉइस मेमो में नाम आता है, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये काउंसलिंग होता क्या है? काउंसलिंग कुछ नहीं होता है। काउंसलिंग सिर्फ एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है जो सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिए होते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जिन बच्चों का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है या फिर जिन बच्चों का चांस मेमो में नाम है, उनकी वेरिफिकेशन हो, उनको सीट अलॉट किया जाए। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर काउंसलिंग होती कैसे है एएमयू में। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। सबसे पहले आपको एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.amu.ac.in पे जाकर काउंसलिंग कम एडमिशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसमें आपको कुछ क्रेडेटिंग्स मांगेंगे जैसे कि आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको एंटर करना पड़ेगा। देन वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उस मोबाइल पे आपको ओटीपी आएगा, फिर आपको उसे एज अ पासवर्ड, ओटीपी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और तब जाके आप उस पर लॉग इन करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है। लॉग इन करने के बाद आप अपने स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, हाई स्कूल यानी कि क्लास 10 के मार्कशीट होते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सही होता है, वो डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए होता है। दूसरा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट, जैसे कि 12th और ग्रेजुएशन अगर आप बीएससी, बीकॉम और बीटेक, नर्सिंग वगैरह में करते हैं तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। स्पेशल कैटेगरी अगर आपने कोटा जैसे कि इंटरनल, सीए, सीई, बीसी के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए वैलिड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इन सारी चीजों को भी आपको सही से अपलोड करना होता है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। यहाँ आपको अपने प्रेफर्ड कोर्स की ब्रांचेस की एक लिस्ट बनाई हुई है, प्रायोरिटी पे जो कोर्स आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखें। सबमिशन लिस्ट को सेव करके सबमिट करें। ध्यान रहे कि एक बार लॉक करने के बाद आप बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही सोच समझ के चूज कीजिए। चौथा स्टेप होता है वेरिफिकेशन बाय एएमयू। अब आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको एएमयू क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो आप बार बार एएमयू के पोर्टल पे जाते रहे। वेरीफाई क्या करेगा कि अगर सब सही है तो वेरीफाइड लिख देगा। रिजेक्टेड, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी उसको गलत लग रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि फेक डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिया है, तो आपके जो चीजें हैं वेरिफिकेशन वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोनों चांसेस है, इसलिए बिल्कुल 100% एंड एक्यूरेट चीजों को सबमिट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 5 आता है फॉर्म एडमिशन लिस्ट, यानी कि सीट अलॉटमेंट। वेरिफिकेशन के बाद एएमयू फॉर्म लिस्ट रिलीज करता है। अगर आपका नाम इसमें है इसका मतलब कि आपको सीट अलॉट हो जाएगी। आपको अपना एडमिशन ऑफर लेटर पोर्टल से डाउनलोड करना होता है। 6 होता है ऑनलाइन फी पेमेंट। सीट कंफर्म करने के लिए आपको दी गई डेडलाइन के अंदर ही एडमिशन फी ऑनलाइन पे करनी होती है। किस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने फी पे नहीं की तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा और सीट अगले राउंड के बच्चों को दे दी जाएगी। इसलिए विद इन सबमिशन डेट में बेटा जब आपने इतनी मेहनत कर दी है तो पे करने में बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा। बच्चे बहुत लापरवाही करते हैं तो दूसरे बच्चे को वो सीट ना मिल जाए, इसलिए आपको अपना एडमिशन फी तुरंत विद इन डेट पे कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। 7th और लास्ट स्टेप जो होता है अपग्रेडेशन प्रोसेस। अगर आपको अपनी टॉप चॉइस नहीं मिलती है तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है। अगर सीट रही तो अगले राउंड में आपकी सीट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो सकती है अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन यस रखा है। तो अपग्रेड कैसे हो सकती है, मान लीजिए कि कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, कट ऑफ अगर बहुत जैसे 55-50 तक कट ऑफ चला गया, 55-60 तक साइंस वालों की, अगर आपका नंबर 50, 51, 52 आ रहा है और अगर आपका सेल्फ फाइनेंस ना मिलके बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपग्रेड होके आपको रेगुलर सीट मिल जाए, लेकिन अपग्रेडेशन के चांसेस अभी भी होते हैं। तो अगर आपने अपग्रेड वाले को टिक किया हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। इसलिए तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कैसे अटेंड की जाती है और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हुई। अगर किसी और स्टूडेंट्स को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठी हूँ आप सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए। मुझे अपने टाइम पे जो चीजें फेस करनी पड़े आपको वो चीजें ना फेस करनी पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।